आकाशाय ताड़कालिंगम पाताले हटकेश्वरम मृत्युलोके महालिंगम सर्वलिंगम नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। मृत्युलोक यानी भूलोक में महाकाल सबसे ज्यादा पूजे जाते हैं और इनकी महिमा सबसे न्यारी है। भौगोलिक दृष्टि से उज्जैनी यानी अवंतिका कर्क रेखा पर स्थित है। एक मान्यता यह भी है कि लंका से सुमेरु पर्वत तक जो देशांतर रेखा गई है वह अवंतिका नाथ श्री महाकाल मंदिर के शिखर के ऊपर से जाती है। इसलिए उज्जैनी को प्राचीन काल से गणना का आधार माना जाता रहा है। काल चक्र के प्रवर्तक महाकाल की नगरी को काल गणना में महत्वपूर्ण स्थान मिलता है। इसके साथ ही यह शास्त्र सम्मत और स्वाभाविक भी है। कालांतर में उज्जैनी के वीर विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था तथा उनके 9 रत्नों में बहुचर्चित वाराह मीर ने ज्योतिष शास्त्रों के तीनों स्कंद सिद्धांत, संहिता और होरा का ज्ञान संपूर्ण भारतवर्ष में फैलाया था। 12 ज्योतिर्लिंगों में मात्र महाकालेश्वर ही दक्षिण मुखी है। यहां दक्षिण दिशा में मृत्यु के देवता यमराज मृत्यु के वाहक काल के साथ विराजते हैं। मान्यता है कि महाकाल अपनी दृष्टि से इन पर नियंत्रण रखते हैं। नित्य प्रातः 4 से 6 के मध्य होने वाली श्री महाकालेश्वर की भस्म आरती अनूठी और विख्यात है। उज्जैनी आने वाला प्रत्येक तीर्थयात्री इस आरती को देखने का इच्छुक होता है। यह आरती गाय के गोबर से बने उपलों से निर्मित भस्म की होती है, किंतु लोग मानते हैं कि यह शमशान की भस्म होती है। आरती के समय महाकालेश्वर का दर्शन करके भक्तगण मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। इस भस्म को एक नागा बाबा रोज सुबह लेकर आते हैं। वे बाबा किसी से बात तक नहीं करते। लेकिन क्या आप जानते हैं भस्म आरती क्यों की जाती है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से मात्र उज्जैनी के महाकालेश्वर को ही भस्म आरती क्यों चढ़ाई जाती है? पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि प्राचीन काल में दूषण नाम के एक राक्षस की वजह से पूरी उज्जैन नगरी में हाहाकार मचा हुआ था। नगर वासियों को इस राक्षस से मुक्ति दिलाने के लिए एक ब्राह्मण जिसका नाम वेद प्रिय था, भगवान शिव की अपने 4 पुत्रों सहित पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा कर रहा था। तभी दूषण वहां आया, पर ब्राह्मण पुत्र उससे डरे नहीं। जब दूषण ने उन्हें मारना शुरू किया तो अचानक से धरती फटी और शिवलिंग उसमें समा गया और उसकी जगह भगवान शिव अपने रुद्र रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने देखते ही देखते दूषण का वध कर दिया और उसको जला के भस्म करके उसकी भस्म को अपने शरीर पर लगाकर तांडव नृत्य करने लगे। तब से भगवान शिव वहां बस गए और उन्हें भस्म चढ़ाई जाने लगी। जो आधुनिक मंदिर है उसका श्रेय 18वीं शताब्दी के मराठा शासक बाजीराव पेशवा के राणोजी सिंधिया के शासनकाल में मालवा के सूबेदार रहे रामचंद्र बाबा सेनवी को जाता है। बाबा सेनवी ने महाकाल की नगरी में उज्जैन के इस महाकाल मंदिर का निर्माण करवाया। उज्जैन के महाकाल स्वयं वहां के राजा माने जाते हैं, इसलिए आज भी कोई राजा रात को उज्जैन में नहीं रुकता। सिंहासन बत्तीसी के कथा के अनुसार राजा भोज के समय से ही उज्जैन में कोई भी राजा या मंत्री रात्रि में नहीं रुका। दरअसल आज भी बाबा महाकाल उज्जैन के राजा है और महाकाल के रहते कोई दूसरा राजा या मंत्री उज्जैन में नहीं रुक सकता। इस धारणा के संदर्भ में कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। जैसे देश के 4थे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जब उज्जैन में एक रात रुके थे तो अगले ही दिन उनकी सरकार चली गई। इसके अलावा येदियुरप्पा मुख्यमंत्री रहते समय जब उज्जैन में एक रात रुके तो 20 दिन के बाद उनकी सरकार गिर गई। महाकाल की रथ यात्रा में आज भी पुलिस अपनी देखरेख में बैंड बाजों सहित उनकी पालकी को लेकर जाती है। बाबा महाकाल के विषय में कहा जाता है कि अकाल मौत वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो हमें बताना न भूले। मैं आपका दोस्त लोकेश कौशिक। जय भूतेश्वर।